नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से पूर्व आप 10-15 दिन से अपनी क्लासें यूट्यूब पे नहीं आ रही थी, पर अब अपनी क्लासें रेगुलर यूट्यूब पे टोटल क्लासें आएंगी। हमने जहां से छोड़ा था उसी से आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन है अपना, जस्ट प्रतिशत चल रहा था, प्रतिशत में 3 से 4 क्लासें अपनी हो चुकी थी। उससे जस्ट अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। एक कॉलोनी में 56% लोग चाय पीते हैं। 56% लोग क्या पीते हैं? चाय। 64% लोग कॉफी पीते हैं। यदि दोनों प्रकार के पेय पीने वाले लोगों की संख्या है 88, तो कॉफी, चाय व कॉफी दोनों पेय पीते हैं, तो कॉलोनी में कुल कितने व्यक्ति हैं? यानी कुल संख्या टोटल बतानी है आपको। देखिएगा, 56% लोग क्या पीते हैं? चाय। और 64% लोग क्या पीते हैं? कॉफी। इनको जोड़ते हैं तो देखिएगा, संख्या तो अपने आप में 100% होगी। संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। अगर कॉलोनी की मान लो, चाहे किसी भी क्षेत्र की मान लो, कुछ भी मान लो, जो संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। जबकि यहाँ पे 56% लोग कॉफी पी रहे हैं, 56% लोग चाय, 64% लोग कॉफी पी रहे हैं। जोड़ते हैं, 6 4 10 के शून्य, हाथ के 1, 6 5 11 और 1 12, यानी 120% हो गया। अब ये 120%, जो 20% ये बढ़ा है, ये किस वजह से बढ़ा? कि हमने 20% लोगों को चाय में भी काउंट कर लिया और कॉफी में भी काउंट कर लिया। जब कॉफी जा रही थी तो कॉफी उठाई 64% लोगों ने, लेकिन जैसे ही कॉफी कंप्लीट हुई, दोबारा से चाय की ट्रे गई, उस चाय के ट्रे को 56% लोगों ने उठाया। हम मानते हैं लोग अपने आप में 100% होते हैं, तो 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाय भी पी ली है और कॉफी भी पी ली है। यानी दोनों प्रकार का पे पीते हैं कितने परसेंट लोग? 20% लोग। हमें कैसे पता चला? मैंने कहा 100% अपने आप में लोग होते हैं। 56 लोगों ने चाय पी ली, 64 लोगों ने कॉफी पी ली, जबकि लोग कितने थे? 100 ही। हमने 56 को 64 को जोड़ा तो कितना आया? 120। ये 120 जो 20 बढ़ा, ये किस वजह से बढ़ा? क्योंकि 20 हमने लोग चाय में भी काउंट कर लिए और कॉफी में भी हमने काउंट कर लिए, इस वजह से ये 20% बढ़ गया। तो 20% चाय व कॉफी पीते हैं। उसने कहा था चाय व कॉफी कितने पीते हैं? 88। कितने पीते हैं? 88। यानी ये 88 कितने परसेंट की वैल्यू? 20% की। अपने हिसाब से कितने पी रहे हैं चाय कॉफी? 20%। ट्यूशन वाले के हिसाब से 88, अपने हिसाब से 20। ट्यूशन वाले का ऊपर रखते हैं, अपना हमेशा नीचे रखते हैं। ट्यूशन वाले का 88 ऊपर रखा, अपना 20 नीचे रखा। पूछा क्या कि कुल कितने लोग हैं? तो कुल कितने लोग होते हैं अपने आप में? मैंने कहा 100% लोग होते हैं, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 20 से कम 20, 20 से पंजे 100, 88 गुणा 5, वही टोटल लोग हैं। 8 पंजे 40 का शून्य, हाथ की 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। तो कॉलोनी में कुल कितने लोग हैं? 440। कितने लोग हैं? 440। अगर आपको लगे कि अपना आंसर है वो सही है या नहीं है, तो आप इस 440 का 56% निकालोगे तो चाय पीने वाले आएंगे, और 440 का 64% निकालोगे तो कॉफी पीने वाले आएंगे, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये जो 440 आया है, इससे 88 ज्यादा आएगा। इससे 88 क्या आएगा? ज्यादा। ठीक है, देखिएगा एक बार दोबारा देख लो। अगर आपको लगे कि नहीं आया समझ में तो बात दोबारा देखिएगा एक बार और। देखिएगा, एक कॉलोनी में 56% लोग क्या पीते हैं? चाय। और 64% लोग क्या पीते हैं? कॉफी। तो पे पीने वालों पे करते हैं हम काउंट। 56 लोगों ने चाय पी, 64 लोगों ने कॉफी पी, जबकि कॉलोनी में तो अपने आप में 100% लोग होंगे। 100% लोग होंगे, यानी दोनों को जोड़ा जाए तो 100 ही आना चाहिए। अगर 100 से कम आएगा तो हम मानेंगे कि 2 4 5 लोग नहीं पी रहे हैं। जितना कम आएगा उतना मानेंगे कि ये लोग न चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं। और ऊपर जाएगा भाई, गिलास 100 ही है, उठाने वाले कितने हैं? 100 ही। अगर 100 से ऊपर जा रहा है उसका मतलब है कि एक ने 2-3 गिलास उठा लिए, तभी तो 100 से ऊपर की काउंट हुई। तो यहां पे जोड़ने पे कितना आया? 120। अब 120 आया, मैंने कहा लोग तो 100 ही थे, ये 20 कैसे बढ़ा? तो 20 ऐसे बढ़ा कि 20% लोग ऐसे हैं, देखो कैलकुलेशन सारी सौंपे है तो परसेंट डायरेक्ट बोल सकते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी आई सामने से तो कॉफी की गिलास भी उठा ली, इस वजह से 20% बढ़ गए। तो 88 कितने की वैल्यू? 20 की। चाहिए कितने की? मैंने कहा कॉलोनी में तो 100% लोग होंगे, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। 20 से कम 20, 20 से पंजे 100, 88 गुणा 5, 8 पंजे 40, 40 की शून्य, हाथ की 4, 8 पंजे 40 और 4 44।
यानी 440 लोग कॉलोनी में टोटल हैं। कितने लोग हैं? 440 लोग हैं कॉलोनी में। देखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ये का यही क्वेश्चन अगला है। एक कॉलोनी में 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं और 49% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। यदि 198 दोनों अखबार पढ़ते हैं तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं? टोटल संख्या जानना चाह रहा है। देखिएगा, कॉलोनी में तो 100% लोग होंगे। कितने परसेंट होंगे? 100% लोग होंगे। 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, 49% लोग, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं और 49% लोग, देखो 49% लोग कौन सा अखबार पढ़ते हैं? अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी, और ये हिंदी। हम ऐसे काटते हुए क्यों बना रहे हैं भाई? क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो 100% से ऊपर की वैल्यू आ रही है, तो कटता हुआ बनेगा। कैसे बनेगा? कटता हुआ बनेगा। तो देखिएगा, जोड़ते हैं। 9 3 12 का 2, हाथ की 1 7 4 11, 11 और 1 12, यानी 122% आ गया। 122 का मतलब है कि ये 22% लोग इधर भी काउंट हो गए और 22% लोग इधर से भी काउंट हो गए। यानी ये 22% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी का अखबार आता है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ लेते हैं और हिंदी का अखबार आता है तो हिंदी का, यानी कुल मिलाकर के दोनों प्रकार के अखबार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग? 22% लोग। ट्यूशन वाले ने कहा कि कितने लोग? 198 लोग। तो 198 कितने प्रतिशत की वैल्यू? 22 की। देखो पूछा क्या, तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं? कॉलोनी में तो कुल कितने लोग रहते हैं? 100। तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। गुणा किससे करेंगे? 100 से। देखिएगा, 22 का भाग दीजिए, 11 का भाग दीजिएगा। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, शेष कितना? 8, संख्या 88। संख्या कितनी हो गई? 88। 11 8 88, 11 8 88, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 9 गुणा 100 यानी 900। कॉलोनी में कुल कितने लोग हैं? 900। कॉलोनी में कुल कितने लोग हैं? 900। टोटल संख्या पूछी थी, तो टोटल संख्या कितनी है कॉलोनी की? 900। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 900। देखो, पिछले का पिछला ही क्वेश्चन ही है। जस्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगले क्वेश्चन में एक विद्यालय में 79% लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, वह 48% हॉकी खेलते हैं। 48% क्या खेलते हैं? हॉकी। 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। देखिएगा, 79 और 48 को जोड़ते हैं तो 100 से ऊपर वैल्यू जा रही है। किससे ऊपर जा रही है? 100 से ऊपर वैल्यू जा रही है। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये कटता हुआ बनेगा। ये कैसे बनेगा? कटता हुआ बनेगा। 79% वॉलीबॉल, 79 वॉलीबॉल खेलते हैं और 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। 48% क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। देखिएगा, 79 को और 48 को जोड़ते हैं तो 100 से ऊपर जा रहा है। 8 दूनी 16 17 का 7, हाथ की 1, 7 और 4 11 और 1 12, यानी 127 आया। इसका मतलब है कि ये लोग 27% लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रकार का गेम खेलते हैं। ये 27% लोग ऐसे हैं जो दोनों प्रकार का गेम खेलते हैं। ट्यूशन वाले ने कहा कि 81 लोग खेलते हैं, हमने कहा 27 खेलते हैं, या 81, 27% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 27% की। तो 81 ट्यूशन वाले का ऊपर रखते हैं, अपना हमेशा नीचे रखते हैं। 81 बटे में 27। पूछा क्या? तो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। देखिएगा, केवल वॉलीबॉल खेलने वाले पूछे हैं, केवल शब्द का उल्लेख है। अगर वो पूछते कि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या बताओ तो हम यहां पे गुणा करते 79 से। किससे गुणा करते? 79 से। अगर वो हॉकी खेलने वाले पूछता तो गुणा करते 48 से। अगर वो टोटल विद्यार्थी जानना चाहता तो गुणा किससे करते? 100 से। गुणा किससे करते? 100 से। अब उसने केवल वॉलीबॉल खेलने वाले, देखो वॉलीबॉल खेलने वाले तो 79 हैं, पर केवल के लिए 27% लोग तो ऐसे हैं जो कि दोनों प्रकार का गेम खेलते हैं। 79% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं, पर उनमें से 27% लोग ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं। तो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? 79 माइनस 27, 79 माइनस 27, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 और 7 में से 2 गया तो 5।
तो 52% लोग ऐसे हैं जो केवल केवल क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल। केवल केवल क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल। 52% लोग हॉकी वगैरह कुछ नहीं खेलते, केवल केवल क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल। तो 52 देखिएगा, 27 से कम 27, 27 तिया 81, 3 गुणा 52, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। तो केवल वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 156। केवल वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, 156। अगर वो वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या जानना चाहता तो यहां पे गुणा किससे करते, 79 से। किससे करते, 79 से गुणा करते यहां पे। अगर वो हॉकी की करता तो 48 से गुणा करते। अगर वो टोटल जानना चाहता तो 100 से गुणा करते। पर उसने केवल वॉलीबॉल वाले पूछे थे, 79 माइनस 27 बराबर 52% लोग, यानी 52% की वैल्यू बतानी थी। अगर शब्द ये होता कि केवल हॉकी खेलने वालों की संख्या बताइए, तो आप 48 में से क्या घटाते, 27। 48 में से क्या घटाते, 27। तो कितना बचता, 21। कितना बचता, 21। तो फिर 21 की वैल्यू बतानी थी। आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिपीट करना, वापस पीछे जाना, पीछे जाकर के आप समझ लेना, क्योंकि मैं तो बार बार बताऊंगा तो यही चीज बताऊंगा, इसलिए आप ही एक बार ने देख करके 2 बार देख लेना आप, ठीक है। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 79% विद्यार्थी इतिहास में, 79% विद्यार्थी इतिहास में, 82% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखिएगा सारी परसेंट में है तो अपने को भी आंसर किस में देना है, परसेंट में, क्योंकि अगर वो कोई वैल्यू बताता तो वैल्यू से आंसर दे सकते थे हम, उसने कोई वैल्यू नहीं बताई। तो देखिएगा 79% विद्यार्थी इतिहास में और 82% विद्यार्थी गणित में, दोनों को जोड़ते हैं। 9 2 11 का एक, हाथ की एक, 8 7 15, 15 और 1 16, यानी 161। अब 100 से ऊपर कोई वैल्यू जाती है उसका मतलब मानते हैं कि दोनों में पास हो रहे। तो 61% लोग ऐसे हैं या 61% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। कितने प्रतिशत लोग, 61% लोग, क्योंकि आप परसेंट में आंसर दे सकते हैं। अगर वो कोई वैल्यू देता तो उस वैल्यू के समान वो वैल्यू रख करके हमें आंसर दे सकते थे, पर उसने कोई वैल्यू नहीं, प्रतिशत पूछा था। देखिएगा 61% लोग दोनों विषयों में पास हुए, 100 से ऊपर वैल्यू गई है वही है 61%। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक कॉलोनी में 63% लोग चाय पीते हैं व 48% लोग कॉफी पीते हैं, 364 लोग केवल चाय पीते हैं। इस पे गौर करना, 364 लोग केवल क्या पीते हैं, चाय। केवल केवल क्या पी रहे हैं, चाय। केवल शब्द का है मतलब केवल चाय पीने वालों की संख्या है 364। देखिएगा हमने 63 को और 48 को जोड़ा, 8 3 11 का एक, हाथ के एक, 6 4 10 और 1 11, कितना आया, 111। 111 से क्या से है कि 11% लोग, 11% लोग दोनों पे पीते हैं, 11% लोग दोनों पे पीते हैं। पर देखिएगा ये दोनों पे पीने वाले लोग जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, लोग जानना चाह रहा है। प्रतिशत में तो 11% पीते हैं, पर अपने को कोई वैल्यू देकर के वैल्यू पूछ सकता है। देखिएगा क्या दिया, 364 लोग केवल चाय पीते हैं। तो देखिएगा 11% दोनों पीते हैं। चाय पीने वाले टोटल कितने थे, चाय पीने वाले टोटल कितने थे, 63। अब इन 63 में से 11% लोग तो ऐसे हैं जो दोनों प्रकार का पेय पीते हैं, तो ये 11% घटाए, 11% क्या करे, घटाए, उसके पश्चात केवल चाय पीने वाले लोग आएंगे। तो 11% घटाया, 3 में से गया 2 और 6 में से गया 5, यानी 52% लोग ऐसे हैं जो केवल केवल क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। केवल क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। ट्यूशन वाले ने कहा 364, हमने कहा 52। अब अगर टोटल जनसंख्या जानना चाह रहा है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। अगर वो चाय पीने वाले जानना चाह रहा है तो गुणा किससे करेंगे, 63 से। कॉफी पीने वाले जानना चाह रहा है तो गुणा किससे करेंगे, 48 से। दोनों प्रकार का पेय पीने वालों की संख्या जानना चाह रहा है तो गुणा किससे करेंगे, 11 से। पूछा भी क्या,
तो कितने लोग चाय व कॉफी दोनों प्रकार का पेय पीते हैं? तो दोनों प्रकार का पेय कितने परसेंट लोग पीते हैं? 11%। कितने परसेंट? 11%। देखिएगा 7 बार कट रहा है, देखिएगा 7 पंजे 35 यानी 350 50 से, और 7 दूनी 14, 14 का मतलब 50 और 14 364, तो 7 बार कट गया। तो 7 गुणा 11, 11 साते 77, 11 साते 77, 77 लोग ऐसे हैं जो चाय व कॉफी दोनों प्रकार का पेय पीते हैं। 77 लोग ऐसे हैं जो चाय व कॉफी दोनों प्रकार का पेय पीते हैं। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक कॉलोनी के 64% लोग चाय पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग? 64% लोग चाय पीते हैं, 46% लोग कॉफी पीते हैं। 46% लोग क्या पीते हैं? कॉफी। और 104 लोग दोनों, 104 लोग दोनों पे पीते हैं। 10% लोग न चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं। अब कॉलोनी में अपने आप में देखिएगा, अब डायग्राम इस प्रकार का बनेगा कि ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी में 100% लोग हैं। इस कॉलोनी में क्या है? 100% लोग हैं। इनमें से 64% और 46% लोग क्या हैं? चाय व कॉफी पीने वाले। और ये 10% लोग न चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं। मतलब इन गोल्डायरों के अंदर अब कैलकुलेशन या पे पीने वाले टोटल लोग थे 100, उनमें से 10% न चाय न कॉफी, तो 90% लोग ही ऐसे हैं जो चाय व कॉफी पिएंगे। अब 90% से ऊपर अगर ये जोड़ने पे संख्या आएगी, उसका मतलब होगा कि वो दोनों प्रकार का पे पीते हैं। किससे ऊपर आएगी? तो अभी 90% से, क्योंकि पे पीने वाले तो कितने हैं? 90 ही। भाई टोटल 100% है, उनमें से 10 तो पीते ही नहीं है, तो पीने वाले कितने हैं? 90। पीने वाले कितने हैं? 90। तो देखिएगा जोड़ते हैं, 4 और 6 10, 10 की शून्य हाथ की 1, 6 4 10, 10 और 1 11, यानी 110। अब मैंने कहा 110 अब 100 में से नहीं घटेगा, 110 में से क्या घटाएंगे? 90, तो कितना बचेगा? 20। अब 20% लोग ऐसे हैं जो चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। कितने पीते हैं? चाय व कॉफी दोनों 20% लोग। 110 कहां से, ये 90 कहां से आया कि 100% कॉलोनी में लोग हैं, उनमें से 10% तो न चाय न कॉफी, तो पीने वाले हैं कितने? 90। पे पीने वाले कितने हैं? 90% लोग। जबकि पे पीने वालों की संख्या कितनी आ रही है? 110, अर्थात 110 आ रही है, मतलब हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो 20% लोग ऐसे हैं जो चाय व कॉफी दोनों प्रकार का पे पीते हैं, यानी ये 20% है। ये चाय व कॉफी पीने वालों की संख्या है। अब आपको दिया क्या देखिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया? तो कुल कितने लोग रहते हैं? देखिएगा 104 लोग दोनों पे पीते हैं। क्वेश्चन वाले के हिसाब से 104 लोग दोनों पे पीते हैं, अपने हिसाब से दोनों पीने वालों की संख्या है 20। तो कुल लोग ज्ञात कीजिए। कुल लोग तो कितने हैं? 100। अगर पे पीने वालों की संख्या जानना चाहता तो गुणा किससे करते? 90 से। गुणा किससे करते? 90 से। भाई पे पीने वालों की संख्या बताइए, तो गुणा किससे करते? 90 से। वो तो कुल लोग जानना चाह रहे हैं। देखो कुल लोग तो देखो पूरे यहाँ पे 100% लोग हैं कुल लोग, तो कुल के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। 20 एकम 20, 20 से पंजे 100। देखिएगा पंचों का 20, 5 एकम 5, यानी 520 लोग हैं कुल। तो कुल कितने लोग हैं? 520। कुल मिलाकर के जो 10% लोग हैं न चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं, इन पे गौर करना था, क्योंकि कॉलोनी में 100% लोग हैं, 10% नहीं पीते, तो 100 में से 10 नहीं पीते, तो पीते कितने? 90। अब पे पीने वाले योग में कितना आ रहा है? योग में कितना आया? 110। कितना आया? 110। तो 110 में से हम 90 घटाएंगे, क्योंकि पीने वाले कितने थे? 90। 90 से ऊपर कोई वैल्यू जा रही है, वो दोनों प्रकार के पे पीने वालों की जा रही है। तो ऐसी वैल्यू आई 20%। ट्यूशन वाले ने कहा था 104, हमने कहा 20, उसने कहा कॉलोनी में कुल, तो कॉलोनी में तो 100% लोग रहेंगे। तो अपना आंसर क्या जाएगा? 520। अपना आंसर क्या जाएगा? 520। बढ़ते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कक्षा में 78% विद्यार्थी गणित में, 68% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, यदि 4% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 4% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए? फेल। तो पास कितने हुए दोनों विद्यार्थी? देखिएगा
एक विद्यालय में 100% लोग होंगे, उनमें से 4% फेल हो गए, तो पास कितने हुए? 96%। पास कितने हुए? 96%, या 96 लोग पास हुए। उसने कहा 78% विद्यार्थी गणित में और 68% विद्यार्थी किसमें हुए? 68% अंग्रेजी में। इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े, अरे 96% से ऊपर कोई वैल्यू आएगी उसका मतलब है कि वो दोनों में पास हो रहे हैं। तो जोड़ते हैं, देखिएगा 78 गणित में और 68 अंग्रेजी में, जोड़िएगा 8 8 16 का 6, हाथ की 1, 7 और 7 14, यानी 146% लोग पास हुए। जबकि पास होने वाले टोटल कितने थे? 96। तो अपने हिसाब से 146 माइनस 96 बराबर 50%। 50% लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं। दोनों में क्या हो रहे हैं? पास। कितने प्रतिशत है? 50%। अब देखिएगा क्वेश्चन वाले ने कौन सी वैल्यू दी? उसने कहा 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए। देखिएगा 36 विद्यार्थी किसमें पास हुए? केवल अंग्रेजी में पास हुए। अब अंग्रेजी में तो 68% हो रहे हैं। अंग्रेजी में कितने? 68%। अब अंग्रेजी में पास होने वालों की संख्या नहीं दे रखी है उसने, केवल अंग्रेजी में पास होने वालों की संख्या दे रखी है। तो केवल अंग्रेजी में कितने परसेंट लोग हुए? देखो 68% अंग्रेजी में पास हुए, पर 50% लोग तो दोनों में पास हो रहे हैं। तो 68 में से 50% आपको घटाना होगा, तो केवल 18% लोग ऐसे हैं जो केवल किस में पास हुए हैं? केवल किस में पास हुए हैं? अंग्रेजी में। कितने प्रतिशत लोग? 18% लोग। क्वेश्चन वाले ने कहा 36, हमने कहा ये 36 18 की वैल्यू है। पूछा क्या? तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 100। उसमें से 4 तो फेल हुए थे, 96 पास हुए थे, तो संख्या तो कितनी है विद्यार्थियों की? 100। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 गुणा 100 बराबर 200। कितना आंसर आएगा? 200। भाई विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200। तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 200। कितनी है? 200। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 200। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 200। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। चीनी के भाव, देखिएगा अगली टाइप के क्वेश्चन है। अगली टाइप के क्वेश्चन है। अगली टाइप के क्वेश्चन देखिएगा कि चीनी के भाव 25% बढ़ गए। चीनी के भाव 25% बढ़ गए, तो एक परिवार को खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? जैसे मानिएगा पहले 100 रुपए में 1 किलो चीनी आती थी, आज भाव बढ़ करके 125 का हो गया, क्योंकि 25% का मतलब भाई 25% भाव बढ़ गया। 25% भाव बढ़ गया तो आज भाव क्या हो गया? 125 का। आज भाव क्या हो गया? 125 का। पर कोई गृहिणी या कोई परिवार कह रहा है कि मैं पहले 100 रुपए की चीनी लेकर के जाता था, आज भी मैं 100 रुपए की चीनी लेकर के जाऊंगा, तो मेरे को कम तोल दे, पर मेरे पास में वही 100 रुपए है। तो देखिएगा कितने रुपए की कम तोलेगा? आज 25 रुपए की कम तोलेगा, और 25 रुपए की कम तोलेगा आज वाले भाव पे। आज का भाव क्या है? 125 का। इसी को परसेंट में बदलना है, गुणा किससे करेंगे? 100 से। 25 एकम 25, 25 5 125, 5 एकम 5 20 पंजे 100, यानी वो 20% क्या ले जाएगा? कम। 20% क्या ले जाएगा? कम। 20% क्या ले जाएगा? कम। अगर आपको लगे कि हमें ऐसे नहीं करना है, तो देखिएगा आप अनुपात वाले तरीके से करिएगा। 25%, 25% को भिन्न में क्या कहते हैं? 1/4, यानी 4 के ऊपर क्या हो गया? 1 की वर्दी, तो 4 का क्या हो गया? 5। पर हम कह रहे थे कि पहले 4 रुपए की लेकर के जाते थे, आज वो चीज हमें 5 रुपए की मिलने लग गई। कितने की मिलने लग गई? 5 की मिलने लग गई। हम कह रहे हैं कि हम तो 4 रुपए ही लेके आए हैं, 4 रुपए जितना ही सामान लेंगे। तो देखिएगा 5 रुपए में कोई चीज मिलती है, आज उसको 4 रुपए में लेना चाहेंगे तो पूरी तो कैसे देगा? वो कम देगा। कितनी कम देगा? 1 की कम देगा। किस पे देगा? 5 पे। तो 1/5। 1/5 को परसेंट में कितना कहते हैं? 20%, या परसेंट में लगाने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20%। 20% खर्च परिवर्तित रखने के लिए कितना परसेंट कमी लानी होगी? 20%। घर के खर्च में 20% की क्या लानी होगी? कमी लानी होगी। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे, चीनी के भाव 20% कम हो गए। अगर कम हो गए
कम हुई है देखिएगा 20%, तो एक परिवार को चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो 100 था, 100 से 20% कम हो गया तो 80 हो गया, 100 से 20% कम हुआ तो क्या हुआ, 80 हो गया। क्या हो गया, 80। पर हम कहते हैं कि पहले भी 100 रुपए ही खर्च करते थे और आज भी हम तो वही 100 रुपए खर्च करेंगे। अगर भाव कम हो गए तो ज्यादा दे दे, अगर भाव कम हो गए तो ज्यादा दे दीजिए। तो ज्यादा देगा, कितनी ज्यादा देगा, 20 की ज्यादा देगा। किस भाव पे देगा, वर्तमान वाले भाव पे देगा। वर्तमान का भाव क्या है, 80 का। गुणा किससे करेंगे, 100 से। 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 एकम 4, 25 चौका 100। तो कितना परसेंट, 25% हमें एक्स्ट्रा चीनी मिलेगी। मैंने कहा अनुपात से करेंगे तो 20%। देखिएगा 20% को भिन्न में क्या कहते हैं, 1/5, यानी 5 के ऊपर 1 की कमी हो गई, 5 के ऊपर 1 की कमी हो गई, तो 5 से क्या हो गया, 4। हम कह रहे हैं कि पहले भी हम तो 5 रुपए खर्च करते थे और आज भी हम तो वही 5 रुपए खर्च करेंगे। तो देखो पहले से ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा भाई, भाई 4 रुपए में वो चीज मिल रही है, हम दे रहे हैं उसको 5, तो 1 ज्यादा देगा। किस पे देगा, वर्तमान वाले भाव पे, क्योंकि वर्तमान क्या है, 4। तो 1/4, 1/4 के हमें ज्यादा चीनी मिलेगी। 1/4 को परसेंट में 25 कहते हैं, पर याद नहीं है तो परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25%, 25%। तो घर खर्च 25% हमें बढ़ाना होगा। अपना आंसर क्या जाएगा, 25%। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा प्याज का मूल्य 25% कम हो गया एक परिवार को अपने। अब देखिएगा आप डायरेक्ट अनुपात से करिए फटाफट। 25% क्या हो गया, कम। 25% को भिन्न में क्या कहते हैं, 1/4। कम हुआ है, क्या हुआ है, कम हुआ है, यानी 4 पे 1 की कमी हो गई तो 4 का 3 हो गया। अब आगे चलिएगा, एक परिवार अपने घर खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत बढ़ाएगा। देखिएगा खपत को बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा, अपरिवर्तित रहना चाहिए। पहले कोई चीज 4 की, आज वो चीज 3 की मिल रही है, आज वो वस्तु कितने की मिल रही है, 3 की। हम कह रहे हैं कि हम तो वही 4 रुपए खर्च करेंगे, तो आज हमें एक्स्ट्रा मिलेगी। देखो कितनी एक्स्ट्रा मिलेगी, 1 रुपए की एक्स्ट्रा मिलेगी। किस भाव पे, वर्तमान वाले भाव पे। वर्तमान भाव क्या है, 3 का, तो 1/3 हमें ज्यादा मिलेगा। 1/3 को परसेंट में क्या कहते हैं, 33 से 1/3, या 1/3 ज्यादा मिलेगा। परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से, यानी 100/3। 100/3 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 33 से 1/3%। 33 से 1/3% हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। चीनी का मूल्य 10% कम हो गया। देखिएगा अगली टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे देखिएगा चीनी का मूल्य 10% कम हो गया, इस कारण 270 रुपए में 3 किग्रा चीनी अधिक प्राप्त होती है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। देखिएगा कम हुआ है, पहले भाव था 100 का, आज 10% मूल्य कम हो गया। अगर 10% मूल्य कम हो गया तो आज का भाव कितना है, 90। ये क्या है, भाव, ये क्या है, भाव। भाव की जस्ट उल्टी क्या होती है, पहले इनको काट लीजिए भावों को, यानी आज का भाव है 10:9। पहले 10 में कोई चीज मिलती थी, आज 10% घट गया, इस वजह से 9 रुपए में वो चीज या वस्तु हमें मिलती है। भाव की जस्ट उल्टी क्या होती है, मात्रा। भाव की जस्ट उल्टी क्या होती है, मात्रा। मात्रा भाव की उल्टी करेंगे तो 9:10, यानी पहले 9 मिलती थी तो आज भाव घटने की वजह से मात्रा कितनी मिलने लग गई, 10। पहले अगर 9 मिलती थी तो आज भाव 10% घटने की वजह से मात्रा हमें 10 मिलने लग गई। उसने कहा 270 रुपए में 3 किग्रा ज्यादा प्राप्त होती है, तो नए व पुराने भाव बताने। तो देखिएगा 270 रुपए में पहले 9 किलो मिलती थी, कितनी मिलती थी, 9 मिलती थी, नहीं। देखिएगा कितनी ज्यादा मिल रही है, अधिक प्राप्त हुई ना। देखिएगा 3 किग्रा चीनी अधिक प्राप्त हुई, 3 किग्रा चीनी क्या हुई, अधिक प्राप्त। अपने हिसाब से कितनी ज्यादा प्राप्त हुई, देखो 9 से 10, 1। ट्यूशन वाले ने कहा 3, हमने कहा 1, क्योंकि अपने हिसाब से 9 से 10 मिलने लग गई तो 1 किलो ज्यादा मिल रही है। गुणा, पहले मात्रा की बात करें तो देखिएगा गुणा किससे करें, 9 से, तो 9 तिया 27, यानी पहले मात्रा कितनी मिलती थी, 27।
3/1 गुणा 10, 10 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 30। देखो पहले मात्रा कितनी मिलती थी 27, अब मात्रा कितनी मिल रही है 30। देखो 3 ज्यादा मिलने लग गई। अब 270 रुपए में पहले तो कितनी मिलती थी 27, अगर 270 रुपए में 27 मिलती थी तो पहले भाव तो क्या था 10, पहले भाव क्या था 10। आज 270 रुपए में 30 किलो मिल रही है तो आज का भाव क्या है 9, आज का भाव क्या है 9। तो नया व पुराना भाव पूछा था, तो नया व पुराना भाव क्या आया, पुराना भाव तो आया 10 और नया भाव क्या आया 9। क्या इसी तरीके से करना है क्या, नहीं, इस तरीके से भी दूसरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। देखिएगा ये जो आपको मान दे रखा है, क्या दे रखा है, मान दे रखा है, कितना दे रखा है 270। इसकी जो प्रतिशत वैल्यू है वो परसेंट निकालिए, मात्रा का भाग दीजिए, आपके पास में हमेशा नया भाव आएगा। मैंने कहा जो दे रहा है, जो वैल्यू दे रहा है, इस वैल्यू के अंदर आप जो प्रतिशत कमी या वृद्धि दे रहा है वो परसेंट इसका निकालो। देखो 10% कम हुआ तो 270 का आप 10% निकालो, 270 का कितना निकालो 10% उठाऊंगा बट्टे में 100, कितना आया 27, और 27 में इस मात्रा का भाग दीजिएगा। 27 में मात्रा कितनी 3, 27 बट्टे में 3, 27 बटा 3 किया तो 9 तिया 27, ये 9। 9 कौन सा भाव है, नया भाव। 9 कौन सा भाव है, नया। आपको कौन सा भी चाहिए, पुराना चाहिए, तो देखिएगा 9 भाव है कब का 10% मूल्य घटने के पश्चात, यानी 9 कितने की वैल्यू 90 की, चाहिए कितने की 100 की। तो देखिएगा ये शून्य से शून्य, ये शून्य, पुराना भाव क्या था 100, पुराना भाव क्या था 10, सॉरी 100 बोल दिया, पुराना भाव क्या था 10। क्लियर। देखिएगा अगले क्वेश्चन से और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिएगा चीनी के भाव 20% बढ़ गए, देखिएगा पहले 100 होंगे, 20% बढ़ गए तो 120, ये क्या थे भाव। इसको रेशियो में लाते हैं तो ये शून्य से शून्य, यानी 5:6 क्या है भाव। भाव की जस्ट मैंने कहा मात्रा होती है, तो मात्रा कितनी मिलती थी पहले 6 और आज कितने मिलने लग गई 5। भाई भाव बढ़ने लग गया तो मात्रा आज कम मिलेगी, पहले मात्रा 6 मिलती थी, आज मात्रा कितनी मिल रही है 5, ये मात्रा है। देखिएगा मात्रा कितनी कम मिलने लगी, आज 1 मात्रा कम मिलने लगे। उसने कहा कि 4 केजी मात्रा कम प्राप्त होती है, तो क्वेश्चन वाले का तो ऊपर रखते हैं 4, अपना 1 नीचे रखते हैं, तो 4 बटे में 1, एक बार 6 की वैल्यू चाहिए, एक बार 5 की वैल्यू चाहिए, तो गुणा किससे करेंगे 6 से, तो 6 चौका 24। देखिएगा 4 बटे में 1 गुणा 5, 5 चौका 20। पहले मात्रा 24 मिलती थी, आज मात्रा 20 मिल रही है। देखो 4 मात्रा कम मिल रही है। पहले 360 रुपए में, पहले 360 रुपए में 24 मात्रा मिलती थी, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 एकम 2, ये 15, यानी पुराना भाव क्या है 15 का, पुराना भाव क्या है 15 का। नया भाव देखिएगा आज तो मात्रा 20 ही मिल रही है, तो 360 रुपए में 20 मात्रा मिल रही है, शून्य से शून्य ये 18, यानी आज भाव बढ़ गया, इस वजह से आज 18। ये कौन सा भाव है, नया भाव। ये कौन सा भाव है, नया भाव। अगर आप 15 का 20% बढ़ाओगे तो 3 बढ़ेगा, और 3 बढ़ेगा 15 में तो 18। क्या आप इसी प्रकार से कर सकते हो, नहीं। देखिएगा आप 360 का प्रभाव देखो, देखो 360, 360 का 20% बढ़ गया, तो 360 का 20% निकालो, परसेंट उठाओगे बट्टे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 36 दूनी 72, 360 का 20% कितना आया 72। इस 72 में आप मात्रा का भाग दीजिए, किसका भाग दीजिए, मात्रा का भाग दीजिए। अगर मात्रा का भाग दोगे तो कौन सा मूल्य आएगा, नया, कौन सा मूल्य आएगा, नया भाव आएगा। देखिएगा मात्रा कितनी 4, तो 72 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 चौक 72, ये 18 आया। कौन सा भाव आया, नया भाव। तो नया भाव कितना है 18, नया भाव कितना है 18। आपको पुराने वाला भाव चाहिए, तो पुराने वाला भाव कैसे निकालोगे कि नया भाव है 18, कब 20% बढ़ने के पश्चात, यानी 120 गुणा में 100। देखिएगा 20 से गाणी 120, 20 से पंजे 100, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3 गुणा 5 बराबर 15। तो देखिएगा यही हमने निकाले थे रेशियो से, पर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फिर अपना अंतिम क्वेश्चन होगा वो। देखिएगा एक और, चावल का मूल्य 25% कम हो गया। चावल का मूल्य पहले 100 था, 25% कम हो गया, तो कितना हो गया 75। ये क्या है, भाव का अनुपात। क्या है, भाव का अनुपात।
देखिएगा 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी भाव था पहले 4:3 और भाव की जस्ट उल्टी क्या होती है, मात्रा। यानी पहले मात्रा 3 मिलती थी, आज मात्रा कितनी मिल रही है, 4, क्योंकि भाव कम हो गया तो मात्रा ज्यादा मिलेगी। मात्रा क्या मिलेगी, ज्यादा। अब देखिएगा अपने हिसाब से कितनी मात्रा ज्यादा मिल रही है, 1 मात्रा। क्वेश्चन वाले ने कहा मात्रा कितनी ज्यादा मिलती है, 6। कितनी ज्यादा मिलती है, 6। तो क्वेश्चन वाले के हिसाब से 6, अपने हिसाब से 1। अपने 3 की वैल्यू चाहिए, अरे एक बार किसकी वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू चाहिए। तो 6 तिया 18, 6 चौका 24। पहले मात्रा 18 मिलती थी, आज भाव घटने की वजह से मात्रा 24 मिलने लग गई। देखो 6 ज्यादा मिलने लग गई। अब अपने को मात्रा, एक्चुअल मात्रा आ गई, वास्तविक मात्रा आ गई है। अब ये वास्तविक मात्रा है कि 18 और 24, देखो 6 ज्यादा मिल रही है, पर भाव पूछा है उसने, तो क्या पूछा है, भाव। तो देखिएगा 360 रुपए में पहले 18 मिलते थे, तो 8 दूनी 36, यानी पहले भाव था 20 का, और अब 360 रुपए में अब 24 मिलने लग गई। या आप 20 का 25% घटा दो तो भी आपका आंसर समान आएगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। देखिएगा 2 एकम 2, ये 15, यानी आज का भाव क्या है, नया भाव 15 का, पुराना भाव क्या था, 20 का। सही निकाल सकते हो इस मेथड से। अगर ये लगे कि सर इसमें समय लगता है, तो देखिएगा आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कहा 360 का परसेंट निकालो, कितना, 25। जो कम ज्यादा हो रहा है वो 360 का वो परसेंट निकालो। 360 का 25% कम ज्यादा हो रहा है, तो 25% निकालिएगा 360 का। 25 का परसेंट उठाएंगे तो बटे में 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 9 चौक 36, यानी 360 का 25% कितना आया, 90। इस परसेंट में जो मात्रा कम ज्यादा हो रही है उस मात्रा का भाग दो, भाग देने से कौन सा भाव आएगा, नए वाला। मात्रा कम ज्यादा कितनी हो रही है, 6, तो 90 बटे में 6, 15 छिगी 90, तो 15। ये कौन सा भाव आया, नया भाव। कौन सा भाव आया, नया भाव। नया भाव कितना है, 15। देखो नया भाव 15 ही तो निकाला था, तो नया भाव कितना आया, 15। आपको पुराने वाला भी चाहिए, तो 15 है कब, 25% भाव घटने के पश्चात। तो 15 75 की वैल्यू चाहिए किसकी, 100 की। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 5 गुणा 4 बराबर 20। ये देखिएगा 20 ही तो है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। देखिएगा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बस ये अंतिम क्वेश्चन आपका, एक और देख लो। गेहूं का मूल्य 25% बढ़ गया। देखो 100 था, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125। ये क्या है, भाव। हमें इसको रेशियो में लाना है, तो 25 चौका 100, 25 5 125, यानी भाव क्या था, 4:5। भाव की जस्ट उल्टी क्या होती है, मात्रा। अगर भाव 4:5 था तो मात्रा क्या होगी, 5:4। देखिएगा भाव बढ़ गया तो मात्रा घट गई। भाव 25% बढ़ गया तो मात्रा कितनी घट गई, 1 मात्रा घट गई। क्वेश्चन वाले ने कहा कि मात्रा कितनी कम होती है, 4 kg कम प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन वाले का 4 ऊपर रखते हैं, अपना 1 नीचे रखते हैं। अपने 5 के 4 की वैल्यू चाहिए, तो 5 गुणा 4 20। देखो 4/1 गुणा 4, 4 चौका 16। पहले मात्रा 20 मिलती थी, आज मात्रा 16 मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि 25% भाव घट गया। 25% क्या हो गया, भाव घट गया। अब देखिएगा अपने को मात्रा नहीं बतानी थी, अपने को तो भाव बताना था। क्या बताना था, भाव। तो पहले 400 रुपए में 20 kg मिलता था, तो भाव था कितने का, 20 का। और आज 400 रुपए में 16 किलो मिल रहा है, तो 16 दूनी 32, शेष कितना, 8, संख्या 80, 16 पंजे 80, यानी आज भाव कितने का हो गया, 25 का। या आप 20 का देखिएगा, 25% बढ़ाओगे तो 20 का 25% कितना होगा, 5। अरे वो 20 में 5 जुड़ेगा तो 25। तो आप एक निकालने के पश्चात दूसरा भाव तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब मैंने आपको एक अलग से मेथड दिया, कि ये जो रुपए में कम ज्यादा हो रहे हैं उसका परसेंट निकालो। 400 रुपए में 4 kg कम प्राप्त होता है, कब, 25% बढ़ने के पश्चात। तो आप 400 का कितना निकालो, 25%। 400 का कितना निकालो, 25%। घटाऊंगा तो बटे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 25 का 100। इस 100 के अंदर क्या करोगे आप, इस 100 में क्या करोगे, इस मात्रा का भाग दोगे। कितनी मात्रा, 4, तो 100 बटे में 4, 100 बटे में 4, 100 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 25।
ये कौन सा भाव आता है हमेशा? नया भाव। ये कौन सा भाव आता है? नया भाव। आज के लिए बस इतना ही है। आप हमारे इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।